नहीं है कि आज की तारीख में एक कमज़ोर मुख्यमंत्री और उससे ज़्यादा कमज़ोर गृह मंत्री, तो ये एक खुशी और गर्व की बात है भैया कि देश को एक अपना एक नया संसद मिला है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के और नीतीश कुमार पर लगातार हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। आपको याद होगा कि चिराग पासवान एक ज्ञापन लेकर के राज्यपाल के पास गए थे और उन्होंने बिहार में बिगड़ती हुई विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से आग्रह किया था कि वो राष्ट्रपति से सिफारिश करें कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि आम जनता के जान माल सुरक्षित नहीं है और लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के आज एक बार फिर से जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वहां अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इधर चिराग पासवान ने एक बार फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की डिमांड रख दी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पत्रकारों ने जैसे ही चिराग पासवान से इस सवाल का जवाब पूछा कि क्या आपको लगता है कि 2024 तक सरकार चलेगी, 2025 में क्या एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार रहेगी, इन सारी बातों का जवाब देते हुए उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट ढंग से कहा है। और लगातार जब से ये सरकार बनी है तब से चिराग पासवान बिहार में मध्यावधि चुनाव और राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। आखिर आधार क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार में काफ़ी टाइट हो गई है और बिहार में लगभग कितने दल हैं जो एनडीए के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या गुल खिलेगा और किस तरह से राजनीतिक ट्विस्ट होगा, ये आपको चिराग पासवान के इस प्रेस वार्ता में जो बातें कही है उसके आधार पर पता चल जाए। ये समीक्षा बैठक हम लोग आयोजित कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, 40 दिन में दूसरी बार है जब केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को कांग्रेस कोई भाव नहीं दे रही है। भाई उनको केजरीवाल जी की चिंता है, जबकि उनको चिंता बिहार की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री वो बिहार के हैं, केजरीवाल जी के वो मुख्यमंत्री नहीं है। पहले बिहार के हालात देखें तब दूसरे प्रदेशों की जाके वो चिंता करें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि संसद जो बन के तैयार हुआ है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति करे, न कि प्रधानमंत्री। अब ये कौन उद्घाटन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये एक बड़ी बात है भैया। एक नया संसद देश को मिला है और ये मांग लंबे समय से चलती आ रही है, ये आज की बात नहीं है। ये यूपीए सरकार में भी ये मांग उठी थी। संसद भवन जिस तरीके से पुराना वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तमाम सांसद सेंट्रल हॉल में एकजुट होकर हम लोग बैठ नहीं पाते थे, लोकसभा राज्यसभा में भी अब हम लोग को दिक्कतें होने लग गई थी, तो ये लंबे समय से ये विचाराधीन रहा है। तो ये एक खुशी और गर्व की बात है भैया कि देश को एक अपना एक नया संसद मिला है और मुझे नहीं लगता कि इसको राजनीतिक पक्षों में इसको उलझाना चाहिए। मिला है ये अपने में एक बहुत बड़ी काम है। पटना में खुलेआम अपराधी पुलिस को गोली मार रहे हैं लूट के दौरान। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो जो उनके जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपराध को नियंत्रित करने की, उनके ऊपर तक खुलेआम सरेआम गोलियां बरसाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। भाई ये तो किसी से छुपा नहीं है कि आज की तारीख में एक कमज़ोर मुख्यमंत्री और उससे ज़्यादा कमज़ोर गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आज जब बिहार एक तरफ जल रहा है, मुख्यमंत्री जी दरवाजे दरवाजे अर्जी लेके घूम रहे हैं कि भैया मुझे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दो। आज जब उनकी प्राथमिकता बिहार होना चाहिए, बिहार से जुड़े हुए विषय बिहारी होना चाहिए, तो वो बिहार को छोड़कर देश भर के भ्रमण में निकले। पिछले दिनों में ये जितने मुख्यमंत्रियों से मिलनी है, इतने बिहारी परिवारों से नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर ये इतने पीड़ित परिवारों से मिल लेते जिन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में अपराध की वजह से अपने परिजनों को खोया है, तो संभवतः ये उसका समाधान निकाल पाते। एक सवाल प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार को पीएम कह दे रहे हैं, स्वघोषित प्रधान सचिव दीपक कुमार बता रहे हैं। स्वघोषित। सोचिए उनके दिमाग में प्रधानमंत्री इतना चल रहा है कि उनको दिन में भी प्रधानमंत्री का ही सपना आ रहा है। चिराग एक सवाल है, 2025 तक बिहार सरकार चल पाएगी कि आपको क्या लगता है? भाई मुझे नहीं लगता। जितनी इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं घटक दलों के बीच में, एक तो ये कारण बनेगा और दूसरा मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री जी का ध्यान
गृह मंत्री मुख्यमंत्री दोनों जिम्मेदारियां होने के बावजूद बिहार की ओर नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर ये बहुत सिलसिला ऐसे ही बड़ा, हम लोग राज्यपाल जी से भी, महामहिम राज्यपाल जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी, मुझे लगता है केंद्र जल्द ही कोई निर्णय लेकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। लोजपा रामविलास पासवान पार्टी जो है 2024 में अकेले लड़ेगी या एनडीए के साथ रहेगी? भाई ये मैंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के वक्त इसका अंतिम फैसला लिया जाएगा। फिलहाल आप जानते हैं पिछले 1.5-2 साल मेरे लिए, मेरे पार्टी के लिए कठिन रहे, कई उतार चढ़ाव से हम लोग गुजरे हैं। तो पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार का विस्तार करना, ये प्राथमिकता है। और चुनाव वैसे भी गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि गठबंधन हमेशा चुनाव के आसपास ही तय होते हैं। तो मुझे लगता है जब तक चुनाव करीब आएंगे गठबंधन को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।